अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पेशावर और कोयटा की बहुत ही मशहूर और ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतनी मज़ेदार टेस्टी ये सालन बनता है मटन रोस्ट। ये हम इसको दम पर बनाएंगे और दम पर ही इसका फ्लेवर निकल कर आता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होता है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार से सालन को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी मटन रोस्ट बनता है। तो मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए देखिए हमने एक मिट्टी की हांडी ली है और इसमें देखिए हमने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने मिट्टी की हांडी में इस तरह से फैलाकर हमने रखना है। और इसमें हमने देखिए नली भी ली है और इसमें हमने चर्बी भी ली है। और अगर आप लोगों के पास चर्बी ज़्यादा है तो आप इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये चर्बी से ही तैयार होता है। चर्बी से इसका फ्लेवर निकल कर आता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसमें क्योंकि हमने घी या ऑयल कुछ भी शामिल नहीं करना है। अब ये देखिए इसमें 4 हमने प्याज ली हैं और 1 टमाटर लिया है, 1 साबुत लहसुन लिया है और 1 टुकड़ा हमने अदरक का लिया है छीलकर, वो इसमें डाल देंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद देखिए हमने 1 टुकड़ा अदरक का ऐसे लिया है बगैर छीले, वो भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1 लेमन जूस लिया है, इसका हम जूस डाल देंगे। और इसके बाद 1 टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया है। अब देखिए 1 टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर है साबुत, ये डाल देंगे। और ये डालने के बाद देखिए हमने इसमें क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है, 1/2 कप के बराबर। अब अगर आप लोग चाहें तो पानी इसमें ना भी शामिल करें, क्योंकि ये मटन का जो पानी रिलीज़ होता है इसी में ही मटन गल जाता है। तो उसके बाद देखिए हमने ये आटा लेना है, आटे से हमने हांडी को कवर करना है। और इस तरह से हमने हांडी को पूरी को कवर करना है। कवर करने के बाद देखिए अब हमने इसको सील पैक कर देना है। और सील पैक करने के बाद हमने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करना है, ताकि हांडी में अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद हमने लो फ्लेम पर इसको रखना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक। और इसमें देखिए 2 घंटे लगे थे, मटन क्योंकि जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए मटन बिल्कुल गल चुका है। अगर आप लोग बीफ में बना रहे हैं तो इसके लिए आपको 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। और ये देखिए हमारा ये देखिए शोरबा, ये देखिए इसमें मैंने ऑयल या घी कुछ भी ऐड नहीं किया था, ये चर्बी का है। और गोश्त भी बिल्कुल ये देखिए मक्खन की तरह मुलायम बिल्कुल हो चुका है। और ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो आप लोगों को ये शोरबा नज़र आ रहा है, पतला है लेकिन टेस्ट फ्लेवर सारा इसी में है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सा ये शोरबा बनता है, बिल्कुल नमकीन सा लेकिन चटपटापन इसमें आ जाता है, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें और ब्लैक पेपर शामिल किया है। और ये देखिए इसमें हमने गोश्त है जो वो देखिए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मुलायम हो चुका है। और मैं आपको देखिए टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट ये हो चुका है गोश्त। और ये देखिए इसमें 2 घंटे तकरीबन लगे थे। और ये देखिए गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी ये मटन रोस्ट बनता है। पेशावर में तो ये बहुत ही मशहूर है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार से मटन रोस्ट को। यकीन मानिए सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।